Welcome students. Today we are going to start a new topic of this chapter, that is chapter number 4. Chapter number 4, and chapter 4 is career prospects of फिजिकल एजुकेशन। कल हमने इसके कैरियर्स के बारे में पढ़ा था कि फिजिकल एजुकेशन में अगर कोई फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट चूज करता है तो इसमें कैरियर्स हैं, आगे इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है। तो हमने कल ब्रीफली इस पे थोड़ी सी स्टडी की, यहाँ पे पढ़ा था। तो आज इसका जो हमारा लास्ट इसका टॉपिक है एवरीज फॉर कैरियर प्रिपरेशंस। एवरीज कहते हैं कि रास्ते जो हैं अगर हमने फिजिकल एजुकेशन में अपना कैरियर बनाना है तो उस कैरियर बनाने के लिए हमें कौन सी प्रिपरेशंस करनी है, क्या प्रिपरेशंस करनी है, तो फिर जाके हम इसमें अपना कैरियर सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि बच्चों, द स्पेसिफिक एबिलिटीज एंड स्किल ऑफ अ पर्सन डिसाइड हिज पर्सनैलिटीज। स्पेसिफिक एबिलिटीज वो जो स्किल्स होते हैं किसी एक इंडिविजुअल या किसी पर्सन में कोई भी हुनर होता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है। जैसे कि अगर दो इंडिविजुअल्स हैं तो वो उनकी पर्सनैलिटी सेम नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंसेस हैं। जैसे कि आपकी क्लास में उस वक्त 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स की डिफरेंट थिंकिंग है हर एक इंडिविजुअल की। तो जैसे कि आप दो इंडिविजुअल्स एक ही फील्ड में काम करते हैं, एक ही फील्ड में वो काम करते हैं या जॉब करते हैं, तो उनमें भी डिफरेंट एटीट्यूड पाया जाता है, बिल्कुल सेम नहीं होंगे। हालांकि जॉब तो सेम है लेकिन उनके काम करने का तरीका जो है वो सेम नहीं है। तो अगर उन दो इंडिविजुअल्स में एक इंडिविजुअल जो है वो एक्टिव है, एफिशिएंट है, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, अगर कोई टीचर उसमें ज्यादा स्किल है पढ़ाने के, उसके मेथड ज्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू अदर टीचर, तो बच्चे ज्यादा लाइक उसी को करेंगे। जिस टीचर की ज्यादा से ज्यादा उसको अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो वैसे ही ये जो आज हम पढ़ रहे हैं एवरीज जो है इसकी कैरियर प्रिपरेशंस, कैसे हम इस फील्ड में जा सकते हैं। अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे तो इनमें जो क्वालिटीज होती है फिजिकल ट्रेनर्स की, उसकी लीडरशिप जो होती है वो डिसाइड करती है उसकी मॉरल वैल्यूज, और जो भी वो एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज जो भी वो कराता है, तो उसमें क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी अगर कोई भी इंडिविजुअल फिजिकल एक्टिविटीज करता है तो उसको सबसे पहले वेल डिसिप्लिन्ड होना जरूरी है। अगर एक इंडिविजुअल डिसिप्लिन्ड है तो तभी जाके वो कोई भी एक्टिविटीज प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, उन प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, स्पेशलिस्ट ट्रेनर्स होते हैं इसके लिए, खासकर फिजिकल एजुकेशन के लिए। जो उनका जो काम होता है वो बिल्कुल बखूबी निभाते हैं। उनको पता होता है कि किस बच्चे में कौन सी क्वालिटीज है, कौन सी स्किल में इसको महारत है, तो उसी फील्ड में उसको भेजा जाता है। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, many institutions many
इन आवर इंडिया। जैसे कि हमने पढ़ा फिजिकल एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस थी वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो हमारे इंडिया में कैसे फिजिकल एजुकेशन की डेवलपमेंट हुई। अब एक बच्चा अगर कैरियर बनाना चाहता है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत सारे कोर्सेज ये करवाते हैं फिजिकल एजुकेशन के। तो अगर हम इसकी जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है इसका वेरियस कोर्सेज का, एलिजिबिलिटी ऑफ वेरियस कोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसमें एज ए टीचर प्रोफेशन आपने पढ़ा था, इसमें बहुत सारे प्रोफेशंस में जा सकते हैं। स्पोर्ट्स मीडिया में जा सकता है, स्पोर्ट्स ट्रेनर है, और टीचिंग प्रोफेशन की बात करेंगे एज ए टीचर इसमें काम कर सकते हैं। तो उनके लिए बेसिक एजुकेशन का होना जरूरी है रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन। तो पहला जो कोर्स है इसमें सीबीएड, ये सर्टिफिकेट कोर्स था, ये 1 ईयर 6 मंथ का कोर्स है। ये पहले कराया जाता था। उसके बाद ये क्राइटेरिया है इसका। उसके बाद बीपी, ये ग्रेजुएशन इसमें होती है, जैसे बीएससी बीए वगैरह जो करते हैं बच्चे इसमें बीपी करते हैं। ये 3 ईयर का कोर्स है। उसके बाद है बीपीएड, ये 1 ईयर का कोर्स है। आफ्टर ग्रेजुएशन ये कोर्स किया जाता है। उसके बाद अगर मास्टर्स की बात करेंगे तो एमपीएड, ये 2 इयर्स का कोर्स है। उसके बाद है एमपी, ये रिसर्च प्रोग्राम जो है रिसर्च प्रोग्राम जो है इसमें एमपीएड है, ये सॉरी एमफिल है और पीएचडी है। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं इसमें। तो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशंस डिफरेंट स्टेप्स में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, ये जिस इंडिविजुअल के पास क्वालिफिकेशन होगी तो उसी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि अगर टीचिंग प्रोफेशन में कोई जाना चाहता है तो कम से कम मिनिमम बीपीएड होना चाहिए, तो वो एज ए टीचर अपॉइंट हो सकता है। अगर उसने लेक्चरशिप में जाना है तो उसके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, तो वो 10 प्लस में एज ए लेक्चरर काम कर सकता है। अगर उसने हायर एजुकेशन में जाना है तो वो रिसर्च के जो प्रोग्राम्स है, रिसर्च जो है ये डिग्री उसके पास होनी चाहिए। आफ्टर दैट वो हायर एजुकेशन में काम कर सकता है। तो ये बच्चों हमारा कैरियर ऑप्शन जो है इसमें फिजिकल एजुकेशन में। तो ये हमारा चैप्टर जो है कैरियर एस्पेक्ट्स जो है इसमें ये हमने पढ़ लिया। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, 4 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए। इसमें बेसिक आपने याद पॉइंट्स याद रखते हैं, जैसे कि 9 के लिए इसमें आपको पता है सीबीएसई पैटर्न है। सीबीएसई पैटर्न है, उस पैटर्न पे आपको बिल्कुल 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि ड्यूरेशन क्या है की कोर्सेज की। तो बीपी की जो ड्यूरेशन है 3 इयर्स है, बीपीएड 1 ईयर, एमपीएड 2 इयर्स, एमपीएड 1 ईयर एंड रिसर्च मिनिमम 3 इयर्स। तो ये इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें आपको ये बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ओलंपिक्स के बारे में आपको पूछा जाएगा कि एंशिएंट ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुई। तो ये मैंने आपको पहले बताया 1776 बीसी में। फिर मॉडर्न ओलंपिक्स कब हुई, फिर उसके बाद
ये जो फ्रेंडशिप आप किसी स्टॉक